अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको इनका डिफरेंस समझ नहीं आता। तो इसको हम आसान तरीके से देखते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर को देखते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी की जगह आप कोई भी नंबर सपोज कर लें 5, क्यू की जगह कुछ भी नंबर सपोज कर लें 2, 5/2। पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 3/8, 7/9, 0/5 ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। 5/0 ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि उसने एक साथ छोटी सी शर्त लिखी है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो नीचे वाला क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बकाया जो भी वैल्यू हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह पी ज़ीरो भी हो सकता है और उसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं लिखूँ सिंपल 6, तो 6 को हम 6/1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। 6/1 6 ही होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो सिर्फ जिसमें ज़ीरो नीचे आ रहा हो वो नहीं होगा रैशनल नंबर, बाकी सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डेसिमल नंबर्स, ये कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट्स आ रहा होता है। 0.5423 पॉइंट आ गया, 7.9, ये सारे के सारे डेसिमल नंबर हैं। अब डेसिमल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्म जिस तरह आप लोगों की फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, स्टार्ट होती है और बाद में ख़त्म हो जाती है। इस तरह थर्ड टर्म स्टार्ट होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। 0.7, 0.25, 0.397 पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके ये रुक रहे हैं। तो इस तरह के नंबर सारे के सारे हमारे पास होंगे रैशनल नंबर। इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें 0.7 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर पे या वैसे ही, तो 7/10 का आंसर आ जाएगा 0.7। इस तरह 0.25 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100, या कटिंग की जाए तो 1/4। 1/4 को जब आप डिवाइड कराएंगे तो वापस आ जाएगा 0.25। तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग का उल्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं ना रुकें बल्कि चलते ही चले जाएं। इस तरह इसमें भी हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, एक है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो नंबर हैं जो पॉइंट के बाद चलते तो जा रहे हैं लेकिन किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी तरतीब के मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे 0.5 है, तो 5 5 5 5 5 ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये मेरे पास होगा रिकरिंग, या फिर इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग। इसको मैं लिख सकता हूँ पी ओवर क्यू की फॉर्म में 5/9। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 5 को 9 से, तो आंसर आएगा 0.555। इसी तरह 0.252525 ये भी एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, 25 जो है बार बार आ रहा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 25/99 की फॉर्म में। तो इसको मैंने किस तरह कन्वर्ट किया ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये आएंगे रैशनल नंबर में। अब नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन रिकरिंग। इसमें एग्जांपल आप देखें 0.875432 ये आगे चलता जा रहा है, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा बल्कि होगा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर को डिटेल में देखते हैं। वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाते हो इर्रेशनल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं √2। इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे और सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आएगा 1.4142 और आगे ये चलता ही चला जाएगा, जो कि एक नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास हो गए इर्रेशनल नंबर। उसके बाद √3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.73205 और आगे ये चलता जाएगा, नॉन रिकरिंग है, तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। अब ऐसा नहीं कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा हो वो इर्रेशनल हो। √25 जब हम करते हैं तो उसका आंसर 5 आता है, और 5 एक रैशनल नंबर है, इसको आप 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे एक नंबर हमारे पास आता है पाई, एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159 और ये चलती जा रही है, तो ये इरेशनल नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 22/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 22/7 को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.1428, जबकि इसकी असल वैल्यू है 3.1415। ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के लिए। पॉइंट वाली वैल्यू को बार बार लिखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो 22/7 याद करने में भी आसानी होती है और लिखने में भी आसानी होती है, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखते होते हैं। लेकिन असल वैल्यू इसकी ये है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और आखिर में मेरे पास आता है ईलर्स नंबर। ये जो छोटा सा ई नज़र आ रहा है आपको, ये भी एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 2.71828, जो कि आगे चलती जा रही है और इरेशनल नंबर है। इसको हम क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इसका सिंबल है क्यू और इसका सिंबल है क्यू नोट। तो आखिर में इसको समराइज़ करें, हमारे पास जो नॉन रिकरिंग नंबर है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, और नॉन रिकरिंग के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर जो हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, वो रैशनल नंबर हैं। अब हम जल्दी से इसका क्वेश्चन 1 करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। 2.353535 रुक गया, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब इसको हम यहाँ पे रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं या फिर खाली क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर का सिंबल होता है। उसके बाद है 0.6 बार, मतलब बार का ये मतलब है कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, 0.66666। ये एक रिकरिंग नंबर है, और रिकरिंग नंबर हमने देखा था कि रैशनल नंबर होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और इसको मैंने क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया, आप चाहे जिस तरह मर्जी इसको लिख लें। उसके बाद है 2.236067। आगे ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है। अब वैल्यू चलती जा रही है और ये नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 60, 67, आगे 52 कुछ भी आ सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। और इसको हम लिखते हैं क्यू बार या क्यू नोट की फॉर्म में, तो ये मैंने इसको लिखा है। उसके बाद √7, जब हम इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा √7। इसको देखेंगे तो 2.64575, आगे वैल्यू चलती जा रही है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ईलर्स नंबर हमने देखा था, ये भी इरेशनल है, इसकी वैल्यू भी आगे चलती जा रही होती है। पाए, ये भी एक इरेशनल नंबर अभी हमने देखा था। उसके बाद 5 + √11। अब √11 एक इरेशनल नंबर है और 5 एक रैशनल नंबर है, तो जब भी इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करते हैं, आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, क्यू नोट। उसके बाद √3 + √13, दोनों इरेशनल नंबर हैं, प्लस करने से भी इरेशनल नंबर आएगा, तो ये IR आ गया। उसके बाद 15/4, ये P/Q की फॉर्म में साफ नज़र आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। Q लिखेंगे, साथ R लिख देंगे। आखिरी पार्ट में इसने क्या किया है कि इतना पार्ट दिया हुआ है, 2 - √2 × 2 + √2। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा एंड पे वो देखेंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। तो A - B × A + B, 8th में आप फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। A - B × A + B इक्वल होता है A का स्केयर माइनस B का स्केयर। तो मैं पहली वैल्यू लिखूँगा यहाँ पे, उसका स्केयर लूँगा, माइनस दूसरी वैल्यू उसका स्केयर लूँगा। अब 2 का स्केयर होता है 4 और उसके बाद √2 इसका स्केयर है, तो ये अंडर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2। अब आगे 4 - 2, तो 4 - 2 मेरे पास आता है 2। ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब बुक के एंड पे उसने लिखा हुआ है इरेशनल नंबर है। बुक के एंड पे आपको काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलेंगी, तो इसको आप करेक्ट कर लें।